जय हिंद साथियों, आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एपिसोड 3 अपने इस चैनल में हमने दे रखे हैं। इसके अलावा आज हम एक नया तरीका भी जानेंगे कि सादृश्यता में हमने आपको बताया था कि आधारभूत संबंध और विकसित संबंध होते हैं, जिससे पूरा सवाल जो है अपन से आने लगता है उसका उत्तर। ठीक है, जिसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक लेटर एनालॉजी कहलाता है, एक वर्ड एनालॉजी कहलाता है, एक नंबर एनालॉजी कहलाता है। ये तीनों के अंतर्गत ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो जिसमें वर्ड वाला जो होता है उसमें ज्ञान वर्धक बातें होती हैं, जैसे विज्ञान और हिंदी जैसे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न होता है लेटर संबंधी। लेटर मतलब वो ए से जेड तक, ए बी का संबंध, सी डी, इस प्रकार से ये लेटर हो गए, है ना, एनालॉजी। और तीसरा हो जाएगा अपना नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी से इसमें संख्या दी हुई होती है। ठीक है, तो पूरा सादृश्यता पाठ, सादृश्यता समझिएगा। सादृश्यता में केवल 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला शब्द संबंधी, है ना, शब्द सादृश्यता, जिसको तार्किकता भी कहते हैं। और दूसरा होता है नंबर यानी संख्या सादृश्यता, संख्या सादृश्यता। और तीसरा होती है अक्षर, बोलते उसको लेटर, अक्षर सादृश्यता। ये वाला जो होता है शब्द वाला, ये तार्किकता कहलाता है, जो ज्ञानवर्धक होता है ना, जनरल नॉलेज के अंतर्गत। तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्षर मतलब ए बी सी डी वाले, ए बी सी डी से जेड तक से, इनसे संबंधित। संख्या वाले मतलब 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं रहती हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। और इसके अलावा शब्द, जैसे कि आलू का संबंध जिस प्रकार सब्जी से है, तो उसी प्रकार सेब का संबंध फल से होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन को नॉलेज से संबंधित होता है, ज्ञान चेक किया जाता है। तो 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। इसके अलावा ये तीनों प्रकार के आते हैं, यानी आइए किस प्रकार से रहेंगे, उनका संबंध रहेगा विकसित संबंध के रूप में रहेगा वो, या फिर आधारभूत संबंध के रूप में रहेगा, आधारभूत संबंध के रूप में रहेगा। तो देखिए मैटर, ये तीनों में से कोई एक हो सकते हैं। और जो संबंध रहेंगे ये 2 प्रकार के संबंध होंगे, कोई विकसित संबंध होगा या फिर आधारभूत संबंध होगा। उसके अलावा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा। तो इतना यदि आपन को पता है तो ये पूरा सादृश्यता पाठ अपने लिए बहुत ही सरल हो जाता है। याद रखिएगा, लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी। ठीक है, कुछ अपन प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले लेटर एनालॉजी का देख लेते हैं। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आप ए से लेके जेड तक इस पार्ट को जानने के लिए जो लेटर एनालॉजी कहलाता है, लेटर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ए से लेके जेड तक कौन अक्षर कितने नंबर में आता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। यदि आपसे ये नहीं आता है तो यकीन मानिए आपके समझ में ये पूरा पार्ट नहीं आएगा, ना ही आप इसको हल कर पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि ए से जेड तक जिससे आता हो अच्छी बात है, पिछली क्लास में हमने बताया है। नहीं आता हो तो मैं एक बार फिर से आज रिपीट कर देता हूँ कि ए से लेकर जेड तक कैसे ज्ञात करें कि कौन कितने नंबर में आएगा। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से
ABCD, ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 अक्षर तक तो आपको सबसे शुरू के याद ही होंगे कि 1 नंबर में B, 2 नंबर में C, 3 नंबर में D, 4 नंबर में BCD, इनको पता ही 1 2 3 4 नंबर में, है ना। और लास्ट के आपको पता होगा, ज्यादा नहीं तो 3 तो पता होगा, X Y Z, Z तो पता 26 नंबर में, 25 नंबर में और 24। ठीक है, ABCD हो गए। अब हमें पता है D तक पता है, तो D के बाद E आता है। ठीक है, तो अपन को पता है F, D तक जब पता है तो D के बाद अपन E आता है, तो वो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब F को कैसे याद करेंगे, तो F जहां लिखा होगा तो F का मतलब 6। ये जो F है, इसको यदि ये F लिखा है इस प्रकार, इसको मिला दिया जाए तो ये इसको उल्टा कर दिया जाए तो ये 6 बन जाता है। ठीक है, तो F हो जाएगा। G, तो G, F के बाद G आता है, तो जब F 6 है तो G 7 रहेगा। अब H है, H को कैसे याद करें, तो H आप देखिए, H इस प्रकार होता है ये। अब इसको ये डंडी मिला दिया जाए तो देखिए ये बन जाता है 8, है कि नहीं। तो H कितने नंबर में, 8 आता है, 8 नंबर में आता है। ऐसे याद रखिएगा। I कैसे याद रखेंगे, तो I आप जानते हैं कि बहुत जगह जब इंडिया लिखा होता है तो उसमें I तरह बना होता है, तो इस प्रकार I को क्या लिखेंगे, 9। ठीक है। J को कैसे याद रखेंगे, तो आपको पता है कि I जब 9 है तो J 10 होगा। अब K कैसे याद रखेंगे, इसके लिए बताते हैं। L M N, अब देखिए आपको पता है जो MN है, A से Z तक के बीच के अक्षर कहलाते हैं। तो जब 26 1 से लेकर 26 तक के बीच में देखेंगे तो हम जानते हैं 13 14 बीच में संख्याएं आएंगी। तो ये जो M और N क्या है, 13 और 14। ठीक है, बीच की संख्याएं हैं। अब जानते हैं कि M के पहले L आता है, तो जब M 13 है तो L 12 होगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहाँ पास होते हैं बच्चे कि उनसे सब कुछ आता है लेकिन इसमें भी गड़बड़ी उनकी हो जाती है, सोच में पड़ जाते कि M पहले आता है तो कि N पहले। आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए ऐसे लेके Z तक बार आप फिर से पढ़ लीजिए एक बार, है ना। तो पहले M ही आता है। तो अब जब M को पता 13 तो M को पहले क्या आता है, L, तो 12 में आएगा। तो जब L का पता है, ठीक है, अभी के का नहीं बता रहे, M N, N के बाद O, तो O आप देखिए लग रहा है रसगुल्ला की तरह है, गोल गोल की नहीं है। ठीक है, तो रसगुल्ला आता है 15 रुपये बाजार में, तो O का हो जाएगा 15, रसगुल्ला का रेट 15 है। O के बाद P, अब उसी रसगुल्ले को यदि प्लेट में लेंगे तो 1 रुपया प्लेट का लगा लिए, तो हो गया 16। ठीक है, P के बाद Q, जब P का पता है कि 16 तो Q का क्या होगा, 17। अब Q के बाद क्या है, R। अब R का कैसे पता चले, तो देखिए R ऐसे लिखा होता है। अब ये डंडी खींची रहने दो, इसको ये और ये कर दो तो ये बन गया 18। तो Q क्या है, R क्या है, 18 है। अब S कैसे याद रखें, तो 18 RS है तो S 19 रहेगा। ठीक है, S 19 रहेगा। S अब T20, आप लोग मैच देखते हो या नहीं देखते हो, लेकिन T20 आप बार बार जरूर सुनते होंगे, है ना। तो T20 जब सुने होते हैं तो T 20 ही नंबर में आता है, तो T20 याद रखिएगा, T 20 नंबर में आता है। ठीक है। U कैसे याद रखेंगे, तो जानते हैं जब T के बाद U आता है, T का 20 है तो U का क्या होगा, 21 होगा। ठीक है, अब U के बाद, यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, U के बाद V और W बस बचा, तो V और K याद
विपिन सर, ठीक है, मैथ पढ़ाते हैं अच्छे से, तो उनका नाम याद रखिएगा विपिन कुमार। या भी से आपका नाम हो या किसी का नाम हो, उनका नाम याद रखिएगा, विपिन कुमार या विशाल कुमार या विशाल कुमारी, है ना, ऐसे आप नाम याद रख सकते हैं। तो भी आता है 22 नंबर में, और भी का आधा, 22 का आधा कितना होता है 11, तो 11 होता है के का, ठीक है। विपिन कुमार, विशाल कुमार, तो जैसा भी आपको नाम याद रखना हो, ठीक है। तो भी 22, तो उसका आधा 11 होता है, तो भी के ये हो गया। अब पता है जब भी का 22 है तो भी के बाद डब्लू आता है, तो डब्लू होगा 23। अब देखिए डब्लू के बाद एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26, ये अपना पूरे नंबर क्या हो गए, याद हो गए, ठीक है ना। तो ए से लेकर जेड तक आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कौन सा अक्षर कितने नंबर में आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका लेटर एनालॉजी आपसे तभी आएगा जब आपको यह जानकारी होगी कि कौन सा अक्षर कितने नंबर में आता है। इसके बाद आप लोग सोचेंगे कि विपरीत क्रम इसका कैसे ज्ञात करें। विपरीत क्रम भी आ जाता है, तो विपरीत क्रम नहीं समझ पाते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। उसके लिए क्या उपाय है कि जैसे ए लिखा है, ए हम जानते हैं 1 नंबर में आता है। अब हमको पता है कि ए का विपरीत क्रम क्या होता है, एक होता है उल्टा, ये होता है सीधा, यहाँ से जाओगे तो, और यहाँ से आओगे तो उल्टा, यहाँ से लेकर ए से जेड पड़ेगा और यहाँ से जाओगे जेड से ए पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि विपरीत क्रम कैसे निकाला जा सकता है। अभी तो हम सीधे बताए कि ए 1 नंबर में आता है, जेड 26 नंबर में, वाई 24 नंबर में। अब मान लीजिए ऐसा पूछा हो कि ए का उल्टा क्या है, सी का उल्टा क्या है। मैं आपको बताता हूं कि ए का संबंध किससे है, 1 से है, ठीक है। अब यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि ए का संबंध 26 से है। तो अब सोच में आपके लिए बात है, मान लीजिए ए का तो ठीक है, आप जान जाओगे। मान लीजिए सी दिया है, सी दिया है, अब वहां सी का संबंध एक्स से बता रहा है ना। यह जो कि सी नंबर 3 में आता है, लेकिन सी का संबंध बता रहा है कि ये 23 नंबर में आता है, ठीक है, 24 नंबर में। तो यहाँ पास आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यही चीजों को जानने के लिए आपको जरूरी है कि आप प्रत्येक अक्षर का विपरीत क्रम जाने। तो विपरीत क्रम भी निकालने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को यदि आप लेकर चलोगे तो आप से सब कुछ आने लगेगा। ए का विपरीत क्रम होता है जेड, जो कि 26 नंबर में आता है, ठीक है, 26 नंबर में आता है। तो किसी भी अक्षर का विपरीत क्रम निकालने के लिए क्या करना है आपको, अक्षर कितने होते हैं 26, तो आपको ले लेने हैं 27 किसी भी अक्षर का विपरीत क्रम निकालने के लिए। तो किसी भी अक्षर का विपरीत क्रम निकालने के लिए आप 26 से एक ज्यादा 27 ले लीजिए, और उसमें से जिस अक्षर का विपरीत क्रम निकालना है उस अक्षर जो जितने अंक में आता है उसको उसका अंक लिख के उससे 27 से घटा दीजिए। तो मान लीजिए आपको ए जो है 1 नंबर में आता है, ए का विपरीत क्रम निकालना है, तो 26 से एक ज्यादा 27, 27 में क्या करिए आप 1 को घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा 26। 26 नंबर में कौन आता है जेड, ठीक है। मान लीजिए आपको बी 2 नंबर में आता है, इसका विपरीत क्रम निकालना है, तो क्या करना है आपको, 26 अक्षर होते हैं, अपन को ले लेने हैं 27। अब वो 27 में ये जिसका विपरीत क्रम निकालना है उसको घटा देते हैं, तो 27 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा 25। हम जानते हैं 25 में कितना कौन आता है वाई आता है, तो हमारा बी का विपरीत क्रम निकल आया वाई, ठीक है। किसी भी अक्षर का आप मान लेते हैं, कोई आप सोच रहे होंगे कि तो अगल बगल के हम बता दिए हैं, छोटे छोटे बताए हैं, तो चलिए हम चाहे जो अक्षर ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 20 का, कोई ले ले, पी ले ले, क्यू ले ले, आ ले ले, चलिए क्यू ले लेते हैं, ठीक है, क्यू ले लेते हैं। तो क्यू, अब पहले क्यू जाने क्यू कितने नंबर में आता है, तो हमने क्या बताया था क्यू के बगल में आर होता है,
और आर कैसे होता है, ऐसे होता है, और हम जानते हैं ये ऐसा